बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़याज़ हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़याज़ बुराक फूड्स। हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर। मीठी टिक्कियाँ कैसे बनानी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, किस तरीके से बनानी है, आइए बनाना शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 kg मैंने मैदा लिया है, हाफ kg मेरे पास सूजी है, हाफ kg से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास चीनी है। ये देखिए मैंने घी लिया है, तकरीबन 150 ग्राम मेरे पास कोकोनट पाउडर है, नारियल खोपरे का पाउडर लिया है मैंने। ये छोटी इलायची हैं 10 से 12 दाने मैंने। ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इनकी मैंने बनानी है मीठी टिक्कियाँ। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। हाफ kg मेरे पास चीनी है, तकरीबन आधा लीटर ही हमने इसमें पानी शामिल करना है। अच्छा देखें, इस पानी में हमने शामिल कर देनी है चीनी। अच्छा देखें, माशाअल्लाह चीनी की हमने सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेनी है। देखें, जब तक चाशनी तैयार हो रही है हम ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लेंगे। आप इनको कूट भी सकते हैं, आप बारीक बारीक करके काट भी सकते हैं। मैंने पिस्ता लिया है, मूंगफलियां लिया है और बादाम लिया है। हस्बे ज़ायक़ा जितना आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उतना डाल दें, इसकी कोई हद और हदूद नहीं है। अच्छा देखें, मैं जैसे ही इसको चलाऊंगा ना, बिल्कुल एक बार घूमेगी तो मैं ये बंद कर दूंगा मशीन। देखें, बस इतना ही हमने चलाना है, इससे ज़्यादा हमने इनको ड्राई फ्रूट्स को चॉप नहीं करना। देखें, चाशनी को हमने इतना पकाना है, बस इसी चाशनी से हम अपना आटा गूंद सकें, जो मैदा है और सूजी है। ऐसे ही हम इसको पकने देंगे। अच्छा देखें, जब तक चाशनी तैयार हो रही है हम सबसे पहले ले लेंगे मैदा। देखें 1 kg जो मैदा हमने लिया था इसको रख देंगे। अच्छा, आप घर के आटे से भी इसको बना सकते हैं, लाजमी नहीं है मैदा हो, घर में आटा कोई भी आटा हो आप उससे भी बना सकते हैं। सूजी शामिल कर देंगे। ये पाउडर है खोपरा पाउडर, ये शामिल कर देना है। छोटी इलायचियाँ जो हमने कूट के रखी थी ये हमने शामिल कर देनी है। ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने पहले से अभी आपको दिखाया मैंने चॉप कर लिए, ये भी अभी इस वक्त हम सारे शामिल कर देंगे। अच्छा देखें, गाय का देसी घी है मेरे पास। अब हमने 3 टेबल स्पून ये देसी घी इसमें शामिल कर देना है। दूसरी तरफ देखें, चाशनी हमारी पक रही है। अच्छा देखें, माशाअल्लाह चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने फ्लेम कर देना है बंद, इससे ज़्यादा मज़ीद हमने नहीं पकाना। अब इसको हमने करना है ठंडा, क्योंकि ये ठंडी होगी तब हम आटे में इसको शामिल करेंगे। गरम गरम हमने शामिल नहीं करनी है, इसको ठंडा करना है, उसके बाद हम इसके साथ आटा गूंदेंगे। अब इसको हमने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि रोटियाँ नहीं बने, गुठलियाँ नहीं बने। ये देखें माशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। देखें, इस तरीके से सारी चीज़ों को हमने एक साथ मिक्स कर दिया। अब चाशनी ठंडी होने का इंतज़ार करते हैं। देखिए माशाअल्लाह चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब जो है ना, हमने ऐसे ही इसी चाशनी को शामिल कर देना है, देखें, आटे में। अब आटे को हमने लेना है गूंद। 1 प्याली इसमें शामिल करेंगे दूध। देखिए इस तरीके से हम आटा फटाफट गूंद लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम दूध शामिल करेंगे, पानी शामिल नहीं करना है। देखें माशाअल्लाह इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया। आपने भी ऐसे गूंदना है, इतना इसको सख्त रखना है। मैंने और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की, क्योंकि उसी ही पानी में एक आधा लीटर पानी था, आधा kg मेरे पास चीनी थी, 1 प्याली मैंने दूध शामिल किया है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी उनके लिए, बस उसी में ये आटा हमारा बड़ा मज़े का बन चुका है मीठी टिक्कियों का। अब इसको देंगे हम 10 से 12 मिनट रेस्ट, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। देखें माशाअल्लाह आटा इस कंडीशन में आ चुका है। इस तरीके से देखें आटा सख्त माशाअल्लाह ऐसे ही आपने रखना है जैसे मैंने आटे को रखा हुआ है। अब हमने इसकी बनानी है पेड़ियाँ, छोटी छोटी टिक्कियाँ। किस तरीके से, देखें मैं इस तरीके से बनाऊँगा। इसका एक और तरीका भी है, टिक्की के बराबर अगर आपके पास कोई सांचा है तो आप उससे टिक्की बना सकते हैं। मैं इस तरीके से बनाऊंगा। देखें ऐसे ही ये टिक्कियाँ मैं सारी करूंगा तैयार। देखें इस तरीके से ये बिल्कुल गोल गोल
इस तरीके से टिक्कियाँ बनानी है। हाथों को पहले करना है, देखें घी के साथ, कोई भी तेल हो, देसी घी हो, मेरे पास देसी घी था, मैंने इस तरीके से हाथों को पहले ग्रीस कर लिया। अब जिस प्लेट में हमने रखना है ना, इस प्लेट को भी आपने घी के साथ, किसी भी चीज़ के ऑयल के साथ पहले ग्रीस कर लेना, नहीं तो नीचे रखने से ये टिक्कियाँ चिपक जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही मैं टिक्कियाँ तैयार करूँगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखें इस तरीके से कुछ टिक्कियाँ हमने तैयार माशाअल्लाह कर ली हैं। ऑयल भी हमने चढ़ा दिया है फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में गर्म होने के लिए। जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा फिर इनको तलना शुरू करते हैं। अच्छा देखें माशाअल्लाह अब ऑयल गर्म हो चुका है, टिक्कियाँ डालना हम शुरू कर रहे हैं इस तरीके से देखें। अच्छा देखें टिक्कियाँ डालते ही फ़ौरन आपने चम्मच को नहीं चलाना है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, बाद में आपने चम्मच को चलाना है। ये देखें इस तरीके से मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए टिक्कियाँ इस तरीके से एक साइड से पकी हैं, तो फिर मैंने इनको कल्टी कर लिया। माशाअल्लाह इस तरीके से टिक्कियाँ हमने पका लेनी हैं। देखें ये ऐसे, ठीक है, फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ये देखें ऐसे ही सारी टिक्कियाँ आराम आराम से, देखें दोबारा हम डालेंगे। देखें माशाअल्लाह ऐसे ही, ये देखें सुभान अल्लाह, थोड़ी थोड़ी देर में साइडें इनको कल्टी करते जाना है, बस ये निकाल लेंगे इस तरीके से। देखें देखें ऐसे ही मैंने और टिक्कियाँ शामिल कर दी। सारी टिक्कियाँ तलने के बाद फिर मिलते हैं। देखें माशाअल्लाह टिक्कियाँ हमारी फाइनल तैयार हो चुकी हैं। आपको हम चेक भी करवाते हैं बाहर से किस तरीके से कड़क हैं। ये देखें, ये देखें इस तरीके से कड़क। देखें माशाअल्लाह मीठी टिक्कियाँ हमारी बड़ी मज़े की तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरे इस मीठी टिक्कियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।